हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 2009 और 2012 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम में हमें बताया है कि 1/2 इन इक्वेशंस का रूट है, तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जैसा कि मेरी पहली इक्वेशन है, ये है AY² प्लस AY प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जैसा कि ये रूट है 1/2, तो मैं y की जगह पर 1/2 रख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं y² का मतलब हो गया यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर प्लस a यहाँ पर 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब होगा 1/4। 1/4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे a/4, और यहाँ पर 1/2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे a/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें दिया है 4 और 2, तो इसको अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे पहले। तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, तो मैं दोनों तरफ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा a/4 को, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ a प्लस। इसी तरह से a/2 को मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं 4 से, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बनेगा 2a प्लस। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि a प्लस 2a हो गया 3a, 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3a इज इक्वल टू, अब ये 12 प्लस का है, इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो -12 लिखेंगे इधर। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे -12/3। तो जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है -4। मैं अपनी दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ और उस इक्वेशन में 1/2 पुट करूँगा। तो यहाँ पर थी हमारी दूसरी इक्वेशन y² प्लस y प्लस b इक्वल टू 0। अब y की जगह पर मैं 1/2 रखूँगा क्योंकि वो रूट है इसका, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। तो देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाता है 1/4, तो हम यहाँ 1/4 लिखेंगे प्लस 1/2 अपनी जगह पर है प्लस b इक्वल टू 0। देखिए पिछली बार की तरह ही हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 4 और 2, 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 4। तो मैं 4 से इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो जब मैं 1/4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचता है 1। उसी तरह से यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाता है 2। और 4 को b से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ आएगा 4b इक्वल टू 0। देखिए आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2 यहाँ हो गया 3 प्लस 4b इक्वल टू 0। तो अब ये 3 जो है इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 4b इज इक्वल टू -3। तो b इज इक्वल टू -3/4। तो इस तरह से a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है और हमें आंसर निकालना है ए बी का। तो a की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। a मेरा -4 था और b मेरे पास आया है -3/4। तो अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो +12 यहाँ पर हम 1 4 जा 4 लिखेंगे। यहाँ पर +12 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा यहाँ पर 3। तो इस तरह से ए बी जो है वो 3 के इक्वल आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।